बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जो तवाली माता तेरी सदा जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदरी गजवंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्टान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चढ़ो में मात मैं नवाऊं। सरकी दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रधान। गुरु गोविंद के कहीं चरण नवाऊं चरणों मात। दीनहीन जन जान के राखो शीस प्रेम। बोलो साचे दरबार की। कल हमने कार्तिक मातम का 25वां अध्याय स्मरण किया, जिसके अंदर बताया कि किस प्रकार से वामन रूप भगवान ने राजा बलि को दान के द्वारा, सिर्फ एक दान का माध्यम था और दान के माध्यम से ही उसको अपना परम पद भी दिया और रसातल दिया। साथ में ये भी कह दिया कि जो भी बिना मंत्र के हवन करेगा उसकी सारा पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। 26वें अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक एक राजा था। उसके पुत्र का नाम मित्रसाह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्रापवश राक्षस हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने मित्रसाह को किस कारण श्राप दिया? कृपा करके ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मात्मा राजा मित्रसाह अपने कुछ साथियों से शिकार खेलने वन में गया, जहां पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित होकर नदी के तट पर आया, जहां राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातः काल होते ही शिकार की खोज में पूर्ण चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याध और व्याधनी मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर वाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री वाण लगते ही तत्काल वहां पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर अत्यंत क्रोध पूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, अतः इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर राक्षस दुखित होकर वहां से चला गया। तत्पश्चात राजा ने नगर में आकर अपने मंत्रियों से संपूर्ण वृत्तांत कहा। फिर कुछ समय बीतने पर राजा ने मुनियों को बुलाकर के अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर के यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वहां पर राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया और गुरु वशिष्ठ को वहां पर ना देखकर उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ। हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइयों का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर राजा को दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ध्यान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों का भोजन दिया है, इसलिए तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया है। राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुनाया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण
अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हुआ। ठीक उसी समय उसकी पत्नी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, अतः क्रोध का परित्याग करें और जो भोग आपके भाग्य में है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। जो अपने गुरु का निरादर करता है और अपने गुरु को अपशब्द कहता है या मन में ईर्ष्या रखता है, वो जन्म जन्मांतर के पुण्य को नष्ट करता हुआ पाप का भागीदार बनता है। उसके घर में अनेक प्रकार के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप गुरु से इस प्रकार के अपशब्द ना करें। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध को त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जो ही अपने पैरों पर डाला तो ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कल्पपाद के नाम से भी विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करके गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। फिर भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो गई। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भूख और प्यास सा फिरने लगा। फिर अनेक कष्ट सहते हुए नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश घूमते हुए एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री से रमन करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे सिंह मृग को पकड़ कर खा लेता है, ठीक उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षसों के हाथ में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनम्र पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं वर्ण सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निवाह करूंगा। इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दे दीजिए। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं। उसे स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा और जैसे सिंह मृग के बच्चे को पकड़ के खा जाता है, वैसे इस मुनि को पकड़ के राक्षस खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पूर्ण राक्षस योनि को प्राप्त होगी। यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्टे, एक अपराध के बदले तूने 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तू भी पिशाचनी बनकर इस वन में फिरेगी। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। इति कार्तिक महात्म 26वां अध्याय। श्री नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण साचे दरबार